हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक का। एक क्वेश्चन और लेके आया उसी रिलेशन के अंदर, ध्यान रखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे फिर से एक फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख लो। मैंने जब भी इस क्वेश्चन की बात की है तो मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम का मतलब आप जानते हो मीडियन है और एक्स बार का मतलब होता है मीन और जेड का मतलब होता है मोड। अब इस पोर्शन को नीचे ले जाते हैं जो हमें चाहिए। मोड को हम जेड लिखते हैं, मीन को हम एक्स बार लिखते हैं, यहाँ डैश लगा है, मीडियन को हमने एक्स लिखा एम लिखा है और मीन को हमने एक्स बार लिखा है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब कोई टर्म दो बार आ रहा है तो हम उसके कोएफिशिएंट को बराबर नहीं करेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जाके देखो कि मीडियन के आगे क्या चाहिए होता है 3 और मीन के आगे क्या चाहिए होता है 2। बट मीन में प्रॉब्लम यह है कि मीन 2 बार दिख रहा है, इसलिए हम कहां जाएंगे, हम मीडियन पे जाएंगे। तो मीडियन को क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ 3 कर दो। फिर मैंने बोला 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 100% फिक्स है। बट आपको ये देखना है कि जो वैल्यू आप यहाँ रख रहे हो ना, उसको सॉल्व करने पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो वो देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लिखा 3 को अंदर ले गए, 3 मीडियन, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 ऑफ मीन। ठीक, अभी क्या करते हैं, मीडियन को यहीं रहने देते हैं और मीन को इधर ले आते हैं। तो जब मीन को इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब z 3 और इसमें से 1 चला गया तो कितना आ गया 2 और ये 3 मीडियन। अब देखो जो आपका फॉर्मूला था ये और ये सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आपने भरी है वो ठीक भरी है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर 2 बार कोई टर्म आ रहा है तो उसके कोएफिशिएंट को बराबर नहीं करेंगे हमेशा। गेम जो होगा मीन और मीडियन का होगा, मोड का कोई काम ही नहीं, क्योंकि मोड तो उसके कोई आगे का जो कोएफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 1 होता है, तो उसका कोई रोल नहीं होगा। हमेशा मीडियन और मीन का ही रोल होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।